बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहारिया मकई में भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए, यानी 100 मन से ज़ायद पैदावार हासिल करने के लिए कितनी खादों की ज़रूरत पड़ेगी और इन खादों पर जो लागत आएगी तो क्या बहारिया मकई मुनाफा बख्श फसल साबित होगी या सिर्फ गुजारा होगा। मिसाल के तौर पर महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की जानिब से जो दरमियाने दर्जे की ज़रखेज़ ज़मीनें हैं वहाँ पर 37 किलोग्राम K2O यानी पोटाश, 58 किलोग्राम P2O5 यानी कि फास्फोरस और 92 किलोग्राम 92 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी कि अमूमन हम जो यूरिया की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, ये दरकार है। इसके अलावा अगर बात करें साथ में जिंक की और बोरान की तो 3 किलोग्राम बोरान, ये जो सोना बोरान होता है जो हम अमूमन बिजाई के बाद इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो जिंक है वो बेशक आप फोलियर कर लें या आप उसकी जगह पर ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लें या आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें, तो इसका भी साफ ज़ाहिर है खर्चा होता है। तो अगर हम 1.5 बोरी SOP की कीमत लगाएं तो 12,500 में 600 में ये मिलती है, तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा बनेगा 1.5 बोरी SOP का। DAP का जो मौजूदा रेट है वो अमूमन 10,000 रुपये में मिल रही है, कहीं पर 9500 में मिल जाती है, कहीं पर 9600 में, तो कहीं पर 10,000, शायद कुछ जगहों पर इससे भी ज़्यादा हो। तो अगर 10,000 रुपये DAP का रेट लगाएं तो 2 से 2.5 बोरी 58 किलोग्राम अगर P2O5 पूरी करनी हो तो 2.5 बोरी DAP दरकार होती है, तो ये तकरीबन 25,000 की DAP बनेगी। जब आप 2.5 बोरी DAP इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर यूरिया 3 बोरी काफ़ी है। तो 3 बोरी यूरिया ये आपको पड़ेगा 9,000 रुपये में, क्योंकि मैंने अभी कल परसों लिया 3,000 रुपये का थैला मिला है। तो 9,000 रुपये यूरिया की कीमत, इसी तरह 25,000 रुपये DAP की कीमत, 20,000 रुपये SOP की कीमत, जिंक और बोरान की कीमत मिला लें तो तकरीबन 56,000 रुपये खर्चा बनता है, यानी 60,000 लगा लें। अच्छा, इसके अलावा बीज की कीमत, कीड़े मार जहरें जो आपने कॉम्पल में डालनी है, जड़ी बूटी मार जहरें, बीज को लगाने वाली दवाई, चौपा लगवाने का खर्चा, ज़मीन की तैयारी, तो तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा है। इससे शायद ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए खर्चा करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया साथ में आप जो है कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं या बायोजोट मैक्स इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आप 120 मन पैदावार ले सकते हैं अगर सही हाइब्रिड का इंतखाब करते हैं और बर वक्त काश्त करते हैं, यानी 20 जनवरी के बाद और 5 फरवरी से पहले। इस दौरान अगर आप काश्त कर लेते हैं तो आप बाआसानी 120 मन पैदावार ले सकते हैं अगर इतनी खादें सही टाइम पर इस्तेमाल कर लें। तो अगर आपकी 120 मन पैदावार आ जाती है और 2400 रुपये में सेल हो जाए तो तकरीबन ये 2,88,000 रुपये इनकम है। इसमें से 1 लाख माइनस कर लें तो 1,88,000 रुपये बचे। अब उस 1,88,000 रुपये में जो अमूमन जो ठेका है एवरेज अगर लगाएं तो 1,20,000 रुपये सालाना ठेका है, तो 60,000 रुपये एक सीज़न के हम ये भी निकाल लेते हैं, तो पीछे 1,28,000 रुपये प्रॉफिट है। 28,000 मजीद भी उड़ा दें दीगर अखराजात में तो 1 लाख रुपये अगर आपको इस 115-20 दिन की फसल से मिल जाते हैं तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कलाठी ज़मीन पर लगा ली, खर्चा हो गया 1 लाख, ठेका हो गया 60,000, 1,60,000 और मकई आपकी उतरे 80 मन, तो फिर उसमें ये प्रॉफिट की रेशो बाकी नहीं रहती। इसीलिए आपने मकई की काश्त को देखा देखी में स्टार्ट नहीं करना, अपनी ज़मीन की नौयत, अपने इलाका जात को देखना है। यानी जो सेम वाली, कलराठी या बिल्कुल रेतली ज़मीनें होती हैं वहाँ पर मकई से कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जनवरी के महीने में काश्त करते हैं तो फिर आप बेशक P14-29 लगाएं, 70-24 लगाएं या 63-21 लगाएं, लेकिन अगर आपकी काश्त फरवरी में चली जाती है तो खासकर जो जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं आप 63-21 और 63-17 इनको तरजीह दें, फिर P14-29 या 70-24 से गुरेज करें।